गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 4 में विनिर्माण का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसमें मोटर गाड़ी उद्योग। आप लोग जानते हैं कि ये किसी भी सामान को या व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके माध्यम से जाया जाता है, ठीक है। यानी किसी वस्तु को इसके द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। तो मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है, ठीक। दूसरा पॉइंट है, मोटर गाड़ी उद्योग में बहुत सारी गाड़ियों को बनाया जाता है, जैसे कार, बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि। इसके अलावा और सारे हैं। तीसरा पॉइंट है, यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता आदि स्थानों पर इसका जो है निर्माण किया जाता है, इसको बनाया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इसमें लोग जानते हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। नहीं, एक जगह से दूसरे जगह जो सूचनाएं पहुंचाता है, जिस माध्यम से, उसको सूचना प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। जैसे मोबाइल है, टेलीविजन है, ये सब। इसमें पहला है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में, ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है। उसके अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, राडार, कंप्यूटर तथा अन्य उपकरण बनाए जाते हैं। दूसरा सर, बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी कहा जाता है। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य उत्पादन के मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, लखनऊ आदि हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद औद्योगिक प्रदूषण। औद्योगिक प्रदूषण तो औद्योगिक प्रदूषण जानते हैं, जो उद्योग जो बनता है, उद्योग जो भी निर्माण किया जाता है उद्योगों के माध्यम से, उससे निकलने वाली गैसें वायु में आकर वायु को प्रदूषित करती है। इसके अलावा जल में जो विस्थापित जो किया जाता है वह पानी, उसमें जाकर वो जल को भी नुकसान पहुंचाता है, वो प्रदूषित करता है। तथा ध्वनि भी, जैसे मोटर गाड़ी है या कोई भी चिमनी है या अदर जो आवाज़ देने वाली वस्तु हैं, जो आवाज़ जो देती हैं, तो उससे जो हमारा ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसमें जो है औद्योगिक प्रदूषण में पहला हम पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण में इसमें पहला है फर्स्ट पॉइंट, जब बड़े बड़े उद्योगों से जहरीली गैस
गैस बाहर निकलती है। बाहर निकलती है तो वह वायु को बड़ी मात्रा में प्रदूषित करती है। इसमें दूसरा पॉइंट है सेकेंड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण के मुख्य कारक हैं। थर्ड पॉइंट, इससे मानव स्वास्थ्य, मानव का स्वास्थ्य तथा पशुओं और हमारे पूरे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। इसके बाद दूसरा जल प्रदूषण।
इसका फर्स्ट पॉइंट है, जब बड़े बड़े लोगों से कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट 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 पदार्थों को सीधा नदी या जल प्रवाहित करने जाता है। सेकेंड पॉइंट, जल प्रदूषण से जलीय जीवों पर प्रभाव पड़ता है। इसके जल प्रदूषण के कुछ कारक हैं जिससे जल प्रदूषण फैलता है। इसके अलावा भी जिससे कागज, रसायन, रंगाई उद्योग, तेल शोधनशालाएं, चमड़ा उद्योग से के जो भी उद्योगों से इन जो बताएं जो उद्योगों से पानी को सीधे नदी या जल में बहाया जाता है तो उससे क्या होता है, वहाँ पे जल प्रदूषण होता है। इसके बाद लास्ट है तीसरा, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण जानते हैं जो भी चीज़ जिससे हमको शोर ज़्यादा होता है, हमको महसूस ज़्यादा होता है, जिससे शोर ज़्यादा हो रहा है, जैसे बड़ी बड़ी कारखानों, मशीनों, जनरेटर, मोटर वाहनों, इनसे जो है जो ध्वनियाँ निकलती है ये जो है ध्वनि प्रदूषण फैलाने का काम करती है। इसके बाद इसको कैसे रोका जा सकता है, प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, इसके कुछ उपाय बता रहे हैं तो सुनिए, नोट कर लीजिए। या इसमें जो समस्या हो रही है उसके बारे में बता रहे हैं कि इसको कैसे रोका जा सकता है। जो प्रदूषण, जो औद्योगिक प्रदूषण, उसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें पहला है, जल की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्षा जल संग्रह करके, यानी वर्षा जल का संग्रह किया जाना चाहिए।
दूसरा पॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए। तीसरा, अपशिष्ट पदार्थों को जल में न बहाया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर जो है समाप्त हो चुका है और आगे हम थोड़ा निर्माण और विनिर्माण के बारे में बताएंगे। तो थैंक यू।